आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं पट्टी के अशोकपुर गांव में उपस्थित हूं और हमारे सामने एक चिरपरिचित चेहरा है राजेश पांडे जी का। इनके व्यक्तित्व के कई रूप हैं, आप इन्हें जिस तरह से देखना चाहें उस तरह से देख सकते हैं। आज चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है और हमने देखा कि इन्होंने घर को एक तरीके से उद्यान बना रखा है, तो यह अवसर है। इस अवसर पर आइए हम इनसे जानते हैं, इनका स्वागत करते हैं कि आखिर कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और इनकी बागवानी को भी देखते हैं। आइए, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गांव लहरिया न्यूज़ पर। धन्यवाद आपको भी। और इसी मार्फत से मैं बताना चाहूँगा कि इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, परंतु एक मैसेज मैं भी देना चाहता था जो स्टेटस डालता हूँ, जो वीडियो उसमें डालता हूँ ग्रुप में, कि हमारे यहाँ जो सिर्फ आम का ही पेड़ लगाते हैं सब लोग, है ना। तो अगर यही पट्टी में इस हर चीज़ उपलब्ध है, जैसे नाशपाती लगा दिए, जैसे आप अंगूर लगा दिए, हर फल यहाँ पर पैदा होता है। बशर्ते एक बार हम कोशिश करें। तो इसके मार्फत बता चाहूँगा कि आम ही सब कुछ नहीं है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अंदर ले चले, गेट के अंदर ले चले और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि कैसी है आपकी बागवानी। स्टार्ट यहीं से करते हैं। ये है चीकू का पेड़ है, थोड़ा समय लेता है सामने से, जी, परंतु इसमें चीकू में फल आ गया है सामने। तो ये बम्बई वाले क्षेत्र में काफी ये चीकू होता है। बहुत ज्यादा। मैं एक बार बम्बई गया था तो यहाँ इसका फल खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ फल देखिए, वहाँ लगा हुआ है, शुरुआत की है। जी आइए जी, आप अपनी बागवानी दिखाइए। ये हो गया रात रानी जी, और ये गुलैची भी जिससे बोलते हैं, जी, बड़ा मतलब आराम से हो जाता है कहीं द्वारा। सफ़ेद गुड़हल, गुलाबी गुड़हल, ये भी चीकू का पेड़ हो गया सामने। ये सफ़ेद जामुन है, अब जब फल होगा तो समझ में आएगा। सफेद जामुन है। सफ़ेद जामुन है। और ये जो उत्तर पूर्व में जो रहता है समी का पेड़ पूजा के लिए, वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो आपने फल और फूल हर चीज की व्यवस्था की हुई है। उत्तर पूर्व में जो स्थान खाली रहना चाहिए जी, और समी का पेड़ रहना चाहिए, उस हिसाब से जिसे जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, वो वाला सामने है। अच्छा। और ये नारियल का पेड़ हो गया। अच्छा, इसको भी सब कहते हैं कि इसमें नमक डालिए, पानी डालिए, हमने बोला नहीं, उसी से ये जैसे उसी तरह से उसको छोड़ देते हैं प्रकृति के ऊपर। अगर हुआ तो ठीक है। ये मैंने देखा था मधेक सराय में बागीश दुबे के यहाँ, उनके यहाँ नारियल लगा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ से मुझे मतलब एक इच्छा हुई कि चलो कोशिश करते हैं इसको। तो ये देख के जैसे नाशपाती हो गया, सोनू सिंह बरहपुर के यहाँ देखा था, चीकू का पेड़ विजय शंकर दुबे मधेक सराय यहाँ देखा सामने से। तो ये सब देखने से क्या होता है, जानकारी मिलती है। अमरूद का जो है हमारे केशव पांडे जी हैं, एडवोकेट जो है वकील साहब, उनके यहाँ देखा जब ये इलाहाबादी अमरूद लगा हुआ था, तो मन में आया चलो ठीक है यही करते हैं। अच्छा, ये इलाहाबादी अमरूद है जी, सामने से जी। और वो जो है सिंदूर का पेड़ है, सिंदूर का पेड़। हाँ, ये काफी चर्चित था, आप जरा दिखाएंगे। अपने भारत सिंह विद्यालय के पवन सिंह सर जी हैं जी, पवन भैया, तो उनके यहाँ देखा था, तो उन्होंने मुझे दिया ये पेड़। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, आपको फल दिखा रहे थे, तो वो पेड़ मतलब कहाँ, इस परिसर में नहीं था? नहीं, यहाँ नहीं था, वहाँ से लाया मैं पवन भैया के पास से। अच्छा, ये भारत सिंह इंटर कॉलेज में लगा हुआ है, वहाँ से लाया। ये संतरा का पेड़ हो गया, ये मौसम्बी है, और ये सेब का पेड़ है। ये सेब का पेड़ है। ये भी कह रहे थे कि दिखाइए कि नहीं, पहले हो रहा था कि नहीं होगा, हमने बोला पहले पेड़ तो हो, बताने के लिए तो हाँ चलो सेब का पेड़ है। फिलहाल अभी 3 साल से टिका हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या इसका मतलब आगे की स्थिति होती है। नहीं, पेड़ तो काफी स्वस्थ दिख रहा है। 3 साल से रुका हुआ है सामने से। ये सुपारी का पेड़ है। ये सुपारी का पेड़ है। 5 साल से लगा रहा हूँ, 5 क्या उससे ज्यादा हो गया है। ये सूखता रहता है, हम कोशिश करके लगाते रहते हैं। एक पेड़ 2 ऑप्शन रखे फिर। अच्छा, ये 2 सुपारी के पेड़। हाँ, लग रहा है कि बच जाएंगे ये सामने से, और क्योंकि यहाँ रहते नहीं है। आप जरा सोच सकते हैं इस चीज को, जिस पेड़ की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में कि सुपारी का कोई पेड़ भी होता होगा। आप ये देख सकते हैं कि पट्टी क्षेत्र के ही अशोकपुर गांव में सुपारी का भी पेड़ लगा हुआ है। तो अगर इंसान ठान ले कि उसे कुछ करना है तो वो क्या नहीं कर सकता है। ये सिद्ध करके दिखाया अशोक पांडे जी आपने और आपके परिवार ने, सकता है अशोकपुर गांव के श्री राजेश पांडे जी। अच्छा, देखिए जैसे ये पेड़ था मल्लिका का, मल्लिका यहाँ न रहने के कारण क्या होता है, घर पे कोई रहता नहीं है, तो उस चीज में जो थोड़ी जो होती है चूक हो जाती है ना, सावधानी मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए पूरा फल लग रहा था। ये भी मल्लिका का पेड़ है। अब इसका फल मल्लिका मतलब कोई विशेष। हाँ, ये देखिए, ये हाथ से ज्यादा जो बड़ा होते हैं जी, और इतना स्वादिष्ट है ये सामने पूरा। ये आप सब देखिए।
तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है ये। मुझे लगता है आम्रपाली और जो दशहरी हैं उससे ज़्यादा ये फायदेमंद है। ये पेड़ कहाँ से ले आए थे आप? ये सब वही प्रतापगढ़ पट्टी से, उनको बोल देता हूँ जो पट्टी के हैं उनको बता देता हूँ, तो बराबर लखनऊ प्रतापगढ़ से लेके आते हैं। थोड़ा 5-10 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। ये देखिए मौसम्बी है, तो देखिए नीचे गिरा हुआ है। जी जी। ये सब सामने है पूरा। अच्छा, मैंने एक चीज और सुना है जी कि आपके यहाँ फल तोड़ने पर निषेध है, हाँ। खासकर कच्चे फलों को तोड़ने पर निषेध है। अभी जैसे ये आम के फल हैं, तो आप बम्बई हम लोग जा रहे हैं 2 दिन में, जाने के बाद भी पेड़ में रहेगा, पकेगा, गिरेगा, सब खाइए। न बम्बई जाएगा न दिल्ली जाएगा। और चिड़िया कौवा जो भी होंगे जितना खाना खा लें, उनको मारना नहीं, उड़ाना नहीं है, क्योंकि यह जमीन जायदाद उनके भी है। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। ये क्या चीज ये है? नाशपाती है। ये सोनू सिंह बरहपुर के हमें देखा था, जी, तो जी। जाके ढूंढ के लाया पूरा। जी। देखिए इस बार पूरा भरपूर फला हुआ है पूरा। हाँ, मैं देख पियर्स। पा रहा हूँ इसको। हाँ। ये काफी महंगी मिलती है, पट्टी में 100-150 रुपए किलो मिलती है। विशेष फायदेमंद प्रकार है। की नाशपाती है ये। तो जो इम्पोर्टेड आते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे वैरायटी के रहते हैं, थोड़ा कड़क रहते हैं। जी जी। धन्यवाद, आपने ये उपहार दिया हमें। ये है संतरा का, जी थोड़ा मिट्टी के हिसाब से। जी। ये जो फल लगे हुए हैं सामने, तो ये थोड़ा क्या होता है मिट्टी का, इसके हिसाब से थोड़ा तालमेल सही नहीं रहता पूरा, तो थोड़ा शो में भी आ जाता है। जब ये फल लगते हैं ये पूरा फूलों जैसे लग जाते हैं पूरा। अच्छा, ये बहुत छोटा है, छोटा अभी और बड़ा होगा। हाँ बड़ा, लेकिन पूरा आकार का बड़ा नहीं होता। थोड़ा मिट्टी का इसका मामला जी जी। थोड़ा अलग है। ये सब अमरूद हो गए, देसी वाले अमरूद हैं। विलायती के साथ साथ देसी की भी वैरायटी आपने सुरक्षित करके रखी हुई है। थोड़ा देसी अमरूद का पेड़ है जी। और ये सीताफल के पेड़ हैं। ये मुझे लगता है कितना सीताफल पेड़ है इनको अपने पास? 16 पेड़ हैं। 16 पेड़ लगे हुए हैं। हाँ सीताफल के, क्योंकि थोड़ा हम फेवरेट है हमारे लिए। अच्छा अच्छा। और आम के पेड़ कितने हैं? 32 34 पेड़ हैं आम के, जिसमें आम्रपाली हो गए। ये पूरा एरिया कितना होगा लगभग? 5.5 बीघा। 5 बीघा लगभग है सामने से पूरा। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं आपसे जी कि ये इतना बड़ा परिसर आपने भवन भी बनवाया हुआ है, जी और खासकर इसको बागवानी के लिए ये पूरा परिसर निकाल दिए। 34 पेड़ मतलब लोग बाग तैयार कर लेते हैं जी। तो आपने घर और बाग का एक कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया है अशोकपुर में। क्या होता है कि बम्बई में तो पिंजड़े में बंद है हम लोग, जी। वहाँ पर तो छोटी सी बालकनी है। ये पारिजात बोलते हैं ना, हरि श्रृंगार, जी। हनुमान जी का ये स्थान है। अच्छा हाँ, अच्छा। इस पेड़ पे हनुमान जी निवास करते हैं, जी। तो इसके लिए शुभ के हिसाब से। और ये पारिजात का ये। हाँ, और जो फूल जब तैयार होता है तो रात का एकदम जैसे माहौल ही रात का दिव्य हो माहौल जाता है। हो जाता जी है। जी बिल्कुल। ये सब नींबू 12 मासी वाले हैं जी। सामने से। कटहल तो चलिए यहाँ पर है, ये सब पूरा सब अशोकपुर में वैसे बहुत सारे कटहल पेड़ होते थे, जी, बहुत मशहूर है कटहल के लिए अशोकपुर। ये खास पेड़ करके। लेके आए हैं पर्यावरण दिवस के लिए, इसको लगाना है पूरा। जी पेड़ जी। तैयार है सब सामने से। और ये तो 100 पीस है पूरा। अब आपको दिखाता हूँ जाम जम्बू। आप जम्बू फल की बात कर रहे थे। हाँ जाम जाम, अच्छा, जाम। ये गोवा से लेके आए थे हम लोग सामने से। यहाँ नहीं मिल पाया था, मुझे मिलता होगा। ये देखिए। गोवा से इसको लेके आए। हाँ, ये जो फल देखिए, ये जब बड़ा होता है ये ऐसे, जी तो स्वादिष्ट भी होता है, फायदेमंद भी होता है, विटामिन से भरपूर होता है, जी और पैदावार बहुत ज़्यादा होता है इसमें, जी जी। भरपूर। तो ये फल जो है अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। फिर वही केला, नाशपाती, फिर अमरूद, फिर ये अनार हो गए सामने से। तो ये करके थोड़ा जामुन का हो गया, थोड़ा देसी विदेशी का कॉम्बिनेशन मिला के जी। दोनों का आनंद लिया जाता है सामने। नहीं, इसी कॉम्बिनेशन को लेकर के गांव लहरिया भी मैदान में है। जी जी कि गांव लहरिया का कॉन्सेप्ट ही यही है कि देश और प्रदेश दोनों को एक करके दिखाया जाए और एक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें गांव की बातें शहर तक, प्रदेश तक, और प्रदेश की चीजें यहाँ तक। मुझे लगता है आप इन दोनों के बीच की एक मजबूत कड़ी है। गांव लहरिया तो जोड़ के रखा है, और चर्चा का विषय चल ही रहा है, और जो नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अब जैसे देखिए जो न्यूज़ चल रहे हैं उसमें क्या होता है, मार काट लूट एक्सीडेंट यही चलता है। एक जो ये आपने नया कॉन्सेप्ट दिया कि चलो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण स्पेशल दिन के लिए पेड़ों पौधों को दिखाते हैं, थोड़ा एक मैसेज देते हैं, जागृत करते हैं। ये जो नया कॉन्सेप्ट है यही मुझे अच्छा लगता है गाँव लहरिया का। ये करौंदा हो गया सामने से, और ये हो गया अपना तेज पत्ता। तेज पत्ता जी। जो छोके में पड़ता है। जी जी। अरे वाह, एक नई नई चीजें आप देख सकते हैं। तेज पत्ता का पेड़ है ये दालचीनी का है बगल में, जी, जो मसाले होते हैं। जिसकी वो छिलका काम जी, में आता है। ये 12 नींबू हो गया। वो जो आम का फल नाम भूल गया, 12 बोलते हैं इसको। अभी इसको 1 साल हुआ लगाते हैं। जी।
ये देखिए 1 साल में ये थोड़ा रेडिश बोल सकते हैं ना, देखिए यहाँ का कलर अंकित जी यहाँ से देखेंगे आप, थोड़ा लालिमा छा रहा है पूरा। इसका नाम क्या था भूल रहा हूँ मैं पूरा। ये थोड़ा लाल हो जाते हैं पूरे सामने। आम के कितने पेड़ आपने बताए? 34। मुझे लगता है 34 पेड़ में तो 20 तो वैरायटी ही होगी। हाँ, देसी आम के पेड़ भी मुझे दिख रहे हैं। जी जी, जैसे वहाँ मिक्स किए थे। ये हो गया अपना लीची का। अच्छा, ये लीची भी अपने लिए अच्छे, बिहार तो है ही अच्छा खासा, तो लीची भी पैदावार बहुत अच्छी है सामने से। तो जैसे जो मिल जाते हैं सामने से वो चुन चुन के लाते, उतनी जानकारी हमको भी नहीं है। जो पट्टी लखनऊ से जो हुआ, कभी बम्बई से लेके आए, समझो जैसा पेड़ मिल गया बाय रोड उसको रख लिया पूरा सामने से और निकल आए पूरा। अभी देखिए आपको अंगूर दिखाता हूँ। सब बोले अंगूर होगा नहीं, होगा तो खट्टा होगा, लगेगा नहीं। और जो सीताफल होता है, सीताफल मुझे तो अक्टूबर नवंबर में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सीताफल भी तैयार हो रहा है। और अंगूर देखिए सामने ये अंगूर का पेड़। हाँ, अंगूर का 3रा साल है जी। ये सब पूरे भरे पड़े हैं, एक डाली से ये हाल है पूरा सामने से। देखिए पूरा ऊपर भरा हुआ है। और यहाँ सीताफल देखेंगे आप, देखिए शरीफा जी लगा हुआ है। जबकि ये समय इनका नहीं है, ये ठंडी का समय रहता है, फिर भी सीताफल पूरा तैयार हो रहे हैं सामने से। ये सब थोड़ा नए नए विचार जो रहते हैं। फिर पौधे 100 पीस वाले हो गए। कड़ी पत्ता भी एक आयुर्वेद में माना ही जाता है सामने। हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रचलन चल रहा है, बाकी महाराष्ट्र में तो इसका सेवन होना ही होना है। और ये शिमला वाला जो मिर्च हो गया, ये शिमला का जो फल हुआ है, अच्छा ये शिमला मिर्च है पूरा सामने से। कहने का मतलब ये है कि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तब जाके। और अगर गांव में अगर जो रह रहे हैं, अगर वो एक बार ठान लें, बहुत प्यारा हो जाए सामने से। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो शहर में पर्यावरण का दंश आप लोग झेल रहे हैं। जी। आप करोड़ों के फ्लैट में रह लीजिए जी, लेकिन आपको सांस लेने के लिए, अच्छी सांस लेने के लिए आपको पार्कों में जाना पड़ता है। कुछ पैसे खर्च करके आपको पर्यावरण के आनंद लेने के लिए जाना पड़ता है। और गांव में वो चीजें निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन इस चीज को हम गांव के लोग नहीं जान पा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या बोलते हैं, एक दिन का मौका रहता है तो हम लोग चलते रहेंगे। एक छोटा सा उल्लेख करना चाहूँगा। इससे शहर हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं गांव में, तो वहाँ क्या होता है, ये आंवला का पेड़ हो गया, चूंकि यहाँ पर प्रतापगढ़ नंबर 1 है आंवले में, सबके यहाँ होता ही है। तो वहाँ सब क्या बोलते हैं, चलो गार्डन रेस्टोरेंट चलेंगे। तो बच्चे जाते हैं 2 घंटे के लिए गार्डन रेस्टोरेंट में रहने के लिए। अभी वहाँ पर होटल के जो नाम भी रख रहे हैं, वो मरहा, कुटीर, विलेज करके रख रहे हैं। वहाँ पर गांव की गाय की प्रतिमा बना के रखे हैं, स्टैचू बोलते हैं जिसको। और उसको जाके बच्चे बोलते हैं वाह काऊ। सीढ़ी अगर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो माँ बच्चे को दिखाती, देखो बेटा गोट गोट काऊ। बच्चे ताली बजाते हैं, वाह काऊ। जब वो बच्चे अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर रहेंगे, जब ये देखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट हमारा था कि बच्चों को हमारे मजबूर कर दें, नई पीढ़ी को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दें। जब फ्लाइट की कीमत 1500 रुपये हो जाएगी, तो शनिवार को आएंगे, रविवार को रहेंगे, सोमवार को फिर ज्वाइन कर लेंगे। ये नींबू है जो फल लगा हुआ है पूरा सामने से, काजी नींबू है। ये सब रात रानी है, पूरा रात को एकदम आनंद आ जाता है। रात रानी लगभग चारों सब लगा के रखे हैं कि यहाँ भी सिंदूर का पेड़ है। तो जब रात का मौसम होता है तो ये जो रात रानी का जो आनंद रहता है, वो एक अद्भुत हो जाता है सामने से। ये भी मुझे लगता है ये आम्रपाली है शायद, या दशहरी है ना। हाँ, क्योंकि आप सब और जो वीडियो देखने वाले जो रहेंगे उनको कुछ ज़्यादा जानकारी है मुझसे। हो सकता है कहीं गलती भूल चूक हो हमसे सामने से। नहीं, फिर भी कम से कम आपने एक हिम्मत तो किया। लोग शहरों में चले जाते हैं, अपने आलीशान बंगले या फ्लैट में रहते हैं, वो गांव की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि शहरों में रहते हैं, करोड़पति हैं, लेकिन गांव में उन्होंने निर्माण के नाम पे कुछ नहीं बजाया। कम से कम आपने ये साहस तो किया कि गांव में चलिए हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए पेड़ था, जब बारिश बीच में आई थी ना बहुत तगड़ी, जब आंधी तूफान आई थी, ये पेड़ लटक गया था। अब ये 2 दिन तक ये गिरा हुआ ही था। अगर उसको तुरंत उसको मिट्टी डाल के दबा के सपोर्ट दे दिए तो जो पेड़ सूख गया, नहीं सूखता। एक पेड़ ये भी देखिए हो रहा है, कीड़े जो लगे हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ पर जैसे ही हम लोग कैसे भांप लेते हैं, माँ जैसे बच्चे को देखती है कि वो खा नहीं रहा है, सो रहा है, पेट के बल सो रहा है, इसके पेट में कीड़ा तो नहीं है, तो वैसे जब खुद अगर रहते, जैसे ये सफ़ेदा का पेड़ है। अच्छा, सफ़ेदा आम जी, तो ये नुकसान नहीं हो पाता। अब जैसे लौंग का लगाए थे, कपूर का पेड़ लगाए थे, सूख गया पूरा। इलायची का लगाए थे, वो सूख गया। तो जो नए नए ऐसे काफ़ी जो नए नए पेड़ होते हैं, लाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। 12 लगभग जितने वैरायटी होते होंगे वो लगाया गया पूरा। जो काली तुलसी थी, काली तुलसी सूख गई,
जी सामने से। तो लगातार कोशिश किया जाता रहता है। ये सामने बादाम का पेड़ हो गया, जी तो ये सब आम्रपाली है पूरे। जी। जी घर के ठीक सामने मैं देख पा रहा हूँ आपने तुलसी जी। माता को विशेष स्थान दिया हुआ है। ये महाराष्ट्र का थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ उनके आंगन में, उनके घर के सामने एक परंपरा, क्योंकि हम कर्म भूमि वहाँ की है, तो उनके भी थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है बोले यहाँ पर लेके आया जाए। और चूँकि ये हमारी माँ है, हमारी माता है, तो कम से कम इनका रहना जरूरी है हमारे आंगन में, परिसर में, द्वार में। तो एक मैसेज देने के लिए ये भी एक जरिया था जो तुलसी पूजा होता है। जी मैं देख पा रहा हूँ कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, वास्तु के दृष्टिकोण से भी, जी हिंदू परंपराओं के दृष्टिकोण से भी आपने अपने इस परिसर को पूरा बना रखा है। जी जी जी। तो ये एक संदेश है खासकर गांव के लोगों के लिए जी कि सब चीज को मिक्स करके उन्हें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए। जी। और मैं देख रहा हूँ कभी काम इसमें चल ही रहा है अभी लगातार। अभी तो अभी नया नया चालू, इसे देखिए ये पूरा आम्रपाली वाले पूरे हो गए सामने से। अभी वो जो बैर हो गई वो बिना कांटे वाली, जो बड़ी वाली बैर होती अच्छा, है अच्छा, जी, जी। वो है। ये काटल भी थोड़ा आटा नहीं है। कलमी वाला है पूरा सामने से। ये नारंगी बोलते हैं इसको। ये ना मौसम्बी है ना नार है। ये यहाँ पर जो हुआ है इसकी वैरायटी, जैसे देसी नींबू आप देख रहे हैं तो वैसा नहीं, इसका फल कुछ अलग प्रकार का होता है। अब नारंगी बोलते हैं, वो नारंगी आना क्या बोलते हैं, मौसम्बी है कि संतरा है, वो थोड़ा समझ नहीं आता सामने। जी ये बादाम का पेड़ जी जी, बादाम, ये फल लगता है इसमें सामने से। जी। तो और पेड़ पौधे आप तो इतना सारा लगाए हैं, लेकिन खाने के लिए यहाँ पे नहीं रहते हैं। नहीं, खाने के लिए नहीं, खाने के लिए क्या पंछी हैं, ये सब देखिए सामने से पूरा। अभी हम लोग निकल ही रहे हैं। अब ये जो थे 2 पेड़ थे, एक जमीन के नीचे से जुड़ गया था जो देसी था, तो उसको भी हम लोग तोड़े नहीं थे, ताकि क्या होता है देखिए इसमें आम पक गए हैं सामने से, तो देसी का भी मजा ले रहे हैं और उसका कलमी का भी मजा ले रहे हैं। का भी मजा ले जो रहे हैं। नीचे की डाल निकली थी तो उन्होंने बोला कि कट कर दो, तो बोले कट क्यों करें, उसको भी चलने दीजिए। तो वो क्या होता है, स्वाद के लिए वो होता है और पेट भरने के लिए कलमी होता है सामने से। ये तो पकना चालू हो गया है। ये फिर लीची है, और वो सामने जो है रबड़ का पेड़ बोलते हैं। हाँ, रबड़ प्लांट आजकल तो ये काफी चल रहा है। काफी पूरा हो रहा है पूरा। और ये चौसा वाला है सामने से। जी। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करके जानकारियाँ लेके थोड़ा थोड़ा, अभी काफ़ी पेड़ ऐसे हैं जो मंगाए गए हैं, और चूँकि बड़े सब भैया अब रिटायर हो गए हैं तो अब समय देंगे थोड़ा थोड़ा। अगर एक जन भी कोई यहाँ रहते तो आप समझिए कि पंचवटी बना देते इसको पूरा। जी। गांव लहरिया ने आज एक कॉन्सेप्ट आया उनके दिमाग में कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हालांकि पेड़ पौधे रोपित करने के लिए समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन चूंकि एक परंपरा चली आ रही है हम लोग को विशेष दिन मनाने की, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, इसी तरीके से पर्यावरण डे भी है। तो ये हुआ कि सेलिब्रेट किया जाए। फिर हमने आसपास ये देखना शुरू किया कि भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पर्यावरण को इतना सहेज के रखा हुआ है और परमार्थ का कार्य कर रहा है। तो आपका नाम उसमें प्रमुख रूप से आया कि भैया अशोकपुर के राजेश पांडे जी हैं, जिन्होंने अपने पूरे घर को ही वाटिका बना दिया है। घर क्या छोड़िए, आबादी के अलावा आपने खेत को भी इस एरिया में शामिल कर लिया है। क्या ये बात सही है? सही का मतलब ये है कि चूंकि सब हर घर के पास में सब मजबूत है, सबके पास अगर बाउंड्री मारना चाहें, सब 2-4-5 बीघा घर के सामने पड़ा हुआ है, तो चूंकि हम वहाँ यहाँ रहते नहीं है, देखभाल कर नहीं सकते, तो बाउंड्री मार दिए ताकि सुरक्षित है। जो हमारा पौधा, सिर्फ पौधे के लिए हम लोग परेशान रहते, अगर पौधा सूखा उसको तकलीफ हुआ तो कलेजा निकल जाता है। तो जो बाउंड्री मारा भी गया था सिर्फ पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ पर कैसे इसको संभालते हैं? क्या इसके लिए आपने स्टाफ भी रखा हुआ, उनको पगार भी देते होंगे? एक अपने हैं रिंकू जी हैं जी, ये आप रहते हैं कंटिन्यू पूरा। अच्छा। और इनके अलावा भूलमन जो आप देखते होंगे फोटो में साथ में, उनका परिवार ये है। तो भूलमन का परिवार, देवीलाल 2 परिवार ये, और एक रिंकू, 3 परिवार है। 3 लोग मतलब इन पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर सब खाना पीना से लेके हर चीज। ये न रहे तो हम लोग पानी के लिए तरस जाएं। नहीं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आपसे बात करके, ये जान करके कि आप पट्टी क्षेत्र में हैं, हम लोगों को भी एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि कम से कम पर्यावरण को प्रेम करने वाला बहुत सारे साथी हैं। ऐसा नहीं, आपसे शुरुआत हुई है। इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रकृति को सजो के रखे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गांव लहरिया के माध्यम से हम पर्यावरण के प्रति जो प्रेम भाव रख रहे हैं, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने की, उनकी बात को समाज को दिखाने का भी कार्य कर रहे हैं।
इसी क्रम में हम आपके पास आज आए थे और आपने हम लोगों को एक अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बहुत बहुत एक आभार। चीज़ और मैं चाहता हूँ कि जब आप आए हैं तो एक पौधा लगाकर आपके हाथों से मिलजुल कर लगाया जाए सामूहिक रूप से, और उसको गांव लहरे के एक प्रतीक चिन्ह मैं समझूंगा। जब आप आए थे तो उसको कितने साल हो रहे हैं, तो ये जो हमारा इंटरव्यू रहेगा वो एक याद रहेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा पेड़ लगा दिया जाए मिलजुल कर, बहुत बहुत हो आभार। जाएगा। ये सब सामने बात। तो आप देख सकते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर राजेश पांडे जी द्वारा एक शरीफा का फल लगाया जा रहा है पेड़, मैं भी और इनके साथ मौजूद हैं गांव लहरिया के संपादक आशीष जी। ये गांव लहरिया की याद में कि जितना यह पौधा बढ़ेगा वो ये हमारे लिए एक प्रतीक चिन्ह रहेगा। आइए आइए, फोटो भी ले लीजिए ऐसे ही उसमें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजेश पांडे जी ने इतना सम्मान दिया और एक अवसर दिया कि हम लोग इस परिसर में एक वृक्ष को रोपित कर सकें, गांव लहरिया का भी कंट्रीब्यूशन इसमें हो सके। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। जी जी, और मैं इसके लिए पूरे गांव लहरिया टीम की तरफ से आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और इस नई सोच के लिए, क्रांतिकारी सोच के लिए हम भी आपके आभारी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पानी भैया, पानी की व्यवस्था। आ जाइए कर लीजिए। वीडियो लेके आए चाचा, वीडियो लेके आए। ना चलो फोटो चलो। प्ले कर दिया है ऊपर से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गांव लहरिया की टीम आज अशोकपुर प्रांगण में आई थी, जिसमें हमें श्री राजेश पांडे जी ने अपने पूरी बागवानी को दिखाया, तो देख के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो हम सब की तरफ से एक छोटा सा उपहार है राजेश पांडे जी के लिए। मैं चाहूंगा कि ये एक कैप है, तो ये हमारा उम्मीद और विश्वास है और एक तरीके से प्रोत्साहन है। मैं चाहूंगा कि आप इसे स्वीकार करें और इसे धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सम्मान के रूप में, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आपने पर्यावरण को संरक्षित करने का इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो इस हेतु आपको अंग वस्त्र देकर के भी सम्मानित किया जा रहा है, इस विश्वास के साथ कि आप इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। जरूर जरूर भैया, जरूर। और हम आशा करते हैं कि आप इस मुहिम को ऐसे ही उत्साह देते रहेंगे, ताकि सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, मैसेज जाता रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। गांव लहरिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप मिले, और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित पांडे जी को भी धन्यवाद। धन्यवाद।